हेलो एवरीवन, मैं आपकी होस्ट अनन्या और आप देख रहे हैं वंडरफुल गार्डन। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसा प्लांट लेकर आई हूँ जिस प्लांट के दोस्तों इतने सारे बेनिफिट्स हैं और ये हमारे गार्डन में अपने आप ही उग जाता है। जैसे कि अभी रेनिंग सीज़न गई है। रेनिंग सीज़न में ये पास में या हमारा कोई गार्डन हो, टेरेस गार्डन हो या कोई भी पॉट में ये अपने आप ही उग जाते हैं। आपने देखा भी होगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी सबसे पहले कि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी भूमि आंवला प्लांट की आप कैसे पहचान कर सकते हैं। हर जगह दोस्तों इसके अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है। हमारे यहाँ पे इसे भूमि आंवला के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले बात करें दोस्तों इस प्लांट की कि इस प्लांट को आप पहचान कैसे सकते हैं। देखिए दोस्तों, इसकी जो लीफ होती है वो बहुत ही जैसे इमली की लीफ होती है ना, इमली के प्लांट की सेम होती तो ऐसी हैं। जब आप इस प्लांट की लीफ को पलट कर देखेंगे तो दोस्तों उसमें छोटे छोटे से दाने होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा गुणकारी होते हैं हमारे हेल्थ के लिए। अब देखिए दोस्तों, इसमें बहुत बारीक बारीक से आपको जो दाने दिखाई दे रहे हैं वही दोस्तों ये अमृत से भरपूर होते हैं। ये एक आंवला के जैसे ही होते हैं। जितने गुण दोस्तों एक आंवला में होते हैं उससे कहीं ज़्यादा इसके ये जो छोटे छोटे से आप देख पा रहे हैं इन दानों में भी होते हैं। किडनी और लीवर की बीमारियों में भी इस प्लांट को इस्तेमाल में ले सकते हैं। इनकी जो लीफ होती है, स्टेम होती हैं और इनके जो रूट्स होती हैं, ये सारी चीज़ें एक औषधि के रूप में आप इस्तेमाल में ले सकते हैं। शुगर में भी दोस्तों जो लोग डायबिटीज़ से प्रॉब्लम से ग्रस्त रहते हैं, पहले जब डायबिटीज़ लोगों को होती थी तो क्या वो हमारे जो देसी नुस्ख़ों से ही उन्हें ठीक किया जाता था। जो जैसे जड़ी बूटियाँ होती हैं उन्हीं से ही उनका इलाज किया जाता था। जैसे कि डायबिटीज़ होती है, ये डायबिटीज़ में भी बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है। इसका तो चाय बेशक आप चूरन बना करके इस्तेमाल में ले सकते हैं या इसको आप चाय की तरह इसकी जैसे हम तुलसी की पत्तियां डालते हैं वैसे आप इसकी चाय बना करके भी पी सकते हैं। नज़ला ज़ुकाम खांसी में भी दोस्तों ये बहुत ज़्यादा काम में आती है। जिन लोगों की जो खांसी होती है वो ठीक नहीं हो रही है, अगर वो इसका काढ़ा बनाकर भी पी लेते हैं तो दोस्तों अगर हमारी कफ कितनी भी पुरानी क्यों ना हो वो सभी ठीक हो जाती है। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया इस प्लांट के अंदर बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। भूमि आंवला जो होती है इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। आप इसे अगर मुँह के छालों में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कितनी बार ऐसा होता है दोस्तों हमारे जो मसूड़े होते हैं वो फूल जाते हैं, तो आप इसकी कुछ पत्तियां मुंह में चबा करके फिर बाहर निकाल सकते हैं। इससे भी आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। भूमि आंवला की दोस्तों एक और पहचान है। वैसे तो इनकी जो लीफ होती है वो कितनी बार छुई मुई के जैसी इमली के पौधों के जैसे देखने में लगती हैं, लेकिन अगर आप इनकी लीफ पकड़ के देखेंगे, पीछे की साइड पलट के देखेंगे तो उसमें छोटे छोटे से आंवला होते हैं। इसकी एक और पहचान होती है। जैसे जैसे रात होने लगती है तो दोस्तों इनकी जो लीफ है छुई मुई के तरह ही ये बंद होने लग जाती है। जैसे हमारे शम्मी के प्लांट की लीफ बंद होने लग जाती है वैसे ही सेम प्लांट अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं। वैसे तो इनके शीड भी अभी ये जो आप प्लांट देख पा रहे हैं, प्लांट के नीचे जो ये छोटे छोटे से आंवला लटके हुए हैं, ये एक शीड के रूप में भी हो जाते हैं। इनके शीड बन जाते हैं। चाहे तो आप इन्हें जब इनके शीड बन जाएँ तो आप अपने गमले में और डाल सकते हैं। वैसे तो ज़्यादातर ये रेनिंग सीज़न में ही हमारे पॉट्स में ऐसे ही उग जाते हैं ये प्लांट्स, और इनका ज़रूर भरपूर फ़ायदा उठाइए दोस्तों। इनकी लाइफ टाइम जो होती है वो 1 ईयर होती है। उसके बाद हमारा जो मदर प्लांट होता है वो ख़राब हो जाता है, लेकिन ये शीड इतने सारे दे देता है कि आपके गार्डन से ये फिर जाता नहीं है। ज़्यादातर दोस्तों अगर जो गोबर की खाद होती है उसमें ये प्लांट्स बहुत आराम से उग जाते हैं। मैंने तो देखा है दोस्तों, जब भी रेनिंग सीज़न होती है ये आस-पास में आपके पॉट्स में कहीं न कहीं ज़रूर मिल जाएंगे आपको। दोस्तों अगर आपके फेस पे एलर्जी हो चुकी है और बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद भी आपकी जो स्किन है वो ठीक नहीं हो रही है तो आप इसका लेप भी लगा सकते हैं, लेप बना के। जैसे कि दोस्तों इसे बहुत जगह स्टोन ब्रेकर के नाम से भी जाना जाता है। तो किडनी की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें भी ये इसके जो प्लांट्स की लीफ होती हैं वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं। जिनके पथरी वगैरह होती है वो अगर इसका काढ़ा बना के पीते हैं तो पथरी में भी बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है। तो दोस्तों आपकी मांसपेशियों में जकड़न होती है तो उसमें भी ये प्लांट बहुत अच्छा माना जाता है। हर तरीके से दोस्तों एक प्लांट है और उसकी अनेकों अनेकों इसके ढेरों लाभ हैं। बहुत ज़्यादा ये मेडिसिनल प्लांट है। ये प्लांट अगर आपके गार्डन में नहीं है तो इस प्लांट को आप ज़रूर ऐड करिए। दोस्तों जिन प्लांट्सों के बारे में कोई नहीं जानता उन प्लांट्सों के बारे में हमें जानना चाहिए, हमें जागरूक होना चाहिए। क्योंकि आप जानते हैं इनकी अगर आप नेट पे डाल के सर्च करेंगे कि भूमि आंवला तो इनके इतने सारे प्रोडक्ट निकल के आएंगे, इनकी इतनी सारी
मेडिसिन निकल के आएगी जो कि हमें पता ही नहीं होता है दूर दूर तक भी। आप इनकी मेडिसिन देखेंगे, लीवर की जितनी भी मेडिसिन होती हैं उन सभी में भूमि आंवला का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया जाता है। इन चीज़ों के बारे में दोस्तों हमें पता होना चाहिए। अगर हम गार्डनिंग में अपने बच्चों को भी साथ में जोड़ते हैं तो बच्चे इन चीज़ों से बहुत कुछ नॉलेज लेते हैं और वो प्राकृतिक के लिए अपना योगदान भी देते हैं। तो जिन लोगों का ब्लड शुगर लो होता है वो भूमि आंवला का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। दोस्तों ये प्लांट अधिकतर आप जानते हैं रेनिंग सीज़न में निकल आते हैं कहीं भी, तो इस हिसाब से तो दोस्तों ये प्लांट जो होता है एक ऐसी सॉइल पसंद करता है जिसमें नमी हो। तो आप अगर इसकी नमी वाली सॉइल बनाएंगे तो आपके जो गार्डन से ये प्लांट नहीं जाएगा। दोस्तों इस प्लांट को भूमि आंवला को तो आजकल जो किसान लोग हैं वो भी इसकी खेती करने लगे हैं, क्योंकि वो भी जानते हैं कि इसके कितने सारे बेनिफिट्स हैं। ज़्यादातर दवाइयों में इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों जब किसान लोग इनकी खेती कर सकते हैं तो हम अपने घर पे अपने गार्डन में एक पॉट इनके लिए क्यों नहीं दे सकते। भूमि आंवला का उपयोग दोस्तों वो लोग भी कर सकते हैं जिनको गैस की प्रॉब्लम होती है, जो गैस की प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, दवाइयाँ खा खा के परेशान हो गए। तो दोस्तों इस प्लांट को अपने गार्डन में रखिए, लगाइए और इसकी कुछ नहीं करना दोस्तों। अगर आप काढ़ा भी नहीं पी सकते हैं तो चाय में कुछ लीफ डाल करके, जैसे हम अपनी तुलसी की डालते हैं वैसे इनकी ही लीफ डाल करके आप चाय की तरह इनको पी सकते हैं। आप देखिए इनको कितने सारे आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। तो बात करें अगर भूमि आंवला को किस तरह की सनलाइट हमें देनी चाहिए, तो आप इसे पूरे दिन भर की धूप में रख सकते हैं। सिर्फ इसकी जो सॉइल है उसमें आप नमी बना करके रखें। दूसरी बात दोस्तों, अगर बात करें पॉट की तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि इनके लिए बहुत ही ज़्यादा बड़े पॉट की ज़रूरत होती है। आप इन्हें छोटे से छोटे पॉट में भी ग्रो कर सकते हैं। सिर्फ एक ही चीज़ का खास ख्याल रखना है कि इनकी सॉइल में आप नमी बना करके रखें। नमी के लिए दोस्तों आप क्या करेंगे, सॉइल जब भी आप तैयार करें तो उसमें आप कोकोपीट ज़रूर मिला के रखें। दोस्तों कोकोपीट क्या होती है, नारियल का बरूदा, और वो पानी को होल्ड करके रख लेता है जिससे कि हमारी सॉइल में अच्छी खासी नमी बनी रहती है। बार बार हमें प्लांट को पानी नहीं देना पड़ता और हमारा जो प्लांट है वो बार बार पानी देने से बचता है, क्योंकि दोस्तों जितना जल्दी हम अपने प्लांट्स को पानी देंगे तो उसकी जो रूट्स हैं वो गलने के चांस ज़्यादा बन जाते हैं। तो इसलिए अगर आप कोकोपीट मिलाएंगे तो आपकी जो सॉइल है वो एक तो रिच बनेगी, सॉफ्ट बनेगी और वेल ड्रेन बनेगी। इसीलिए दोस्तों आप अपनी प्लांट की जो सॉइल तैयार करें उसमें 50% अपनी गार्डन सॉइल, 10% इसमें सैंड मिलाएं, 20% आप इसमें कोकोपीट मिला सकते हैं और गोबर की खाद। दोस्तों गोबर की खाद मैं ये मानती हूँ कि अगर हम इस प्लांट को गोबर की खाद में ही दें तो प्लांट ज़्यादा अच्छे से रिकवर करता है, बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। इसीलिए मेरे हिसाब से तो इसे गोबर की खाद डालें इनकी सॉइल में तो ज़्यादा ठीक रहेगा। वैसे तो दोस्तों ये प्लांट ज़्यादा केयर नहीं मांगता, बस जब मई जून की बहुत तेज़ तपती गर्मी होती है तब आप इस प्लांट को थोड़ा सा शेडी एरिया में रख दीजिए। बाकी ये प्लांट बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है इस प्लांट्स के। आई होप दोस्तों आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलती है अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।